कानून पर छिड़ी जंग के बीच एक और लड़ाई भी है जो शुरू हो चुकी है। दरअसल जब एक राज्य का मंत्री खुद ये कहे, मंत्री कह रहा है कि मेरे लिए शरीयत बड़ा है, संविधान नहीं, तो ये समझा जा सकता है कि देश में नफरती सोच किस हद तक घुस चुकी है। भारत के संविधान ने हर मजहब, हर जाति, हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया है और अब उसी संविधान को एक कट्टरपंथी सोच खुलेआम चुनौती दे रही है। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जहां लोग तमाम बातें कर रहे हैं, एक शख्स की आवाज बुलंद हुई। उस शख्स का नाम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ कहा कि ये देश शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चले। भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। कहते हैं हमारी यहाँ नाल गड़ी हुई है, इसी जमीन में हम मरेंगे। योगी बाबा की दादागिरी होंडागिरी नहीं चलेगी। संविधान को चैलेंज किया जा रहा है। भारत में शरीयत राज लाने की साजिश हो रही है और ये कह रहे हैं झारखंड के मंत्री हाफिजुल हसन, जिनके लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। अब सोचिए, ये कोई मौलवी या मौलाना नहीं, किसी धर्मगुरु का बयान नहीं, बल्कि राज्य के मंत्री का बयान है, जिन्होंने खुद संविधान की शपथ ली है। लेकिन ऐसी ही सोच पर चोट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी सीधी चेतावनी कि जिसे शरीयत से प्यार है वो उस देश में जाए जो शरीयत के हिसाब से चले। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। यानी योगी ने लाइन साफ कर दी कि हिंदुस्तान में सिर्फ संविधान चलेगा, शरीयत नहीं। लेकिन झारखंड सरकार के मंत्री का शरीयत को संविधान से बड़ा बताना संविधान पर हमला ही नहीं, बल्कि उस सोच का सबूत भी है जो भारत को शरीयत के रंग में रंगना चाहती है। लेकिन सवाल तो ये कि क्या शरीयत के नाम पर संविधान की अवहेलना सही है? क्या एक लोकतांत्रिक सेक्युलर देश में शरीयत संविधान से ऊपर हो सकती है? झारखंड के मंत्री की इसी सोच पर सवाल को लेकर हम देश के मुसलमानों के पास गए, तो सुनिए कि देश का एक आम मुसलमान क्या सोचता है। संविधान के हिसाब से चलेंगे, शरीयत के हिसाब से? दोनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई एक के हिसाब से नहीं चलेंगे? नहीं, दोनों नाम सवार हो रहे हैं अब तो। नहीं, वो देखो अपन हिंदुस्तान के अंदर है तो उसमें एकता होनी चाहिए। पर योगी बाबा तो कह रहे हैं जो शरीयत के हिसाब चले वो शरीयत वाले देश में चले जाए। योगी बाबा तो कुछ भी कहेंगे, तो भाई एक आदमी की थोड़ी मानेंगे। शरीयत इंसानियत सिखाती है, संविधान बाद में बना है। शरीयत वो चीजें बताती है, संविधान की सारी चीजें शरीयत में है। शरीयत से ही संविधान बना है। शरीयत जो है हमारी पहले शरीयत थी, बाद में संविधान बना है। संविधान जो है नीचे है या हमारा शरीयत ऊंचे पे है, दोनों बराबर में है। मुसलमानों के दो हिस्से नजर आए। एक हिस्सा वो जो शरीयत वाले बयान की वकालत करता है, तो एक हिस्सा वो भी है जो सिर्फ देश में संविधान चाहता है। मुझे एक इंसान का बता दीजिए, खास तौर से एक मुस्लिम समाज में से, जिसने संविधान का सम्मान न करता हो, कानून न मानता हो। एक इंसान का नाम बता दीजिए जो विरोध में बात करता हो। कोई हिंदुस्तान के विरोध में बात नहीं करता। संविधान और शरीयत, शरीयत एक मजहब का नाम हो गया और संविधान देश के लिए बहुत जरूरी है। संविधान से देश चलेगा। उनके जो भाषण है, ये डंडे वाले या बिल्डोजर वाले, ये संविधान में नहीं लिखा है कहीं भी। जरूरत है देश को इसी सोच से बचाने की, वो सोच जो संविधान से ऊपर शरीयत को मानती है, वो सोच जो भारत में कट्टरपंथ चाहती है, वो सोच जो संविधान को कुचलना चाहती है। और ऐसी सोच को करारा जवाब देना होगा और यही लाइन साफ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।